हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये 90 डे प्लान जो मैंने अपने लिए कस्टमाइज़ किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने इसे एक पैटर्न वाइज बनाया है और जो 90 डे का मेरा प्लान रहेगा चैलेंज, उसी में इसे शामिल किया है मैंने। तो जैसे कि आपको पता ही है, नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। और जब से नोटिफिकेशन आया है तो मे बी मुझे लगता है कल, आज 29 हो रही है, 30 तक लास्ट है, या शायद मे बी 1 तारीख को इसके फॉर्म पढ़ना बंद हो जाएंगे। जिन्होंने भी नहीं डाल पाए वो डाल लें। तो मैंने कुछ इस तरीके से प्लान किया है कि लोग पहले वेट कर रहे होते हैं, चलो नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आया। अब तो फॉर्म भी फिल हो गए, अब बचे ही दिन 90 डेज से कम ही बचे हैं, लेकिन मैंने 90 डेज का बना रखा था, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ। तो जो एग्ज़ाम डेट है वो शायद 17 जुलाई है, और 17 जुलाई से मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी देखी और बहुत लोगों के इंटरव्यू भी यूट्यूब पर देखे, तो सब लोग बोलते हैं कि इतना हार्ड भी नहीं है जितना सब बोलते हैं कि इतने दिन में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। और तो देखते हैं शायद इजी है या नहीं। तो मैंने तो कुछ इस तरीके से किया है कि मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 50 आते हैं, और रीजनिंग के 50 आते हैं। तो इन सब का वेटेज जो बनता है वो बनता है 150 मार्क्स। तो इनमें से हमें जो टारगेट करना है वो 120 प्लस का टारगेट करना है, क्योंकि क्या है ना कि हम जब थोड़ा टारगेट बड़ा रखेंगे तो उन्हें अचीव करने के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। यदि हम टारगेट ही छोटा रखेंगे तो हम मेहनत छोटे के लिए करेंगे तो फ़ायदा क्या है। फिक्स टारगेट रखेंगे तो पता ही है, लुढ़क जाना है। और जीके और करंट अफेयर वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 मार्क्स के आते हैं। उनमें से हम टारगेट करना है 20 मार्क्स और 25 मार्क्स, क्योंकि हमें करंट अफेयर और इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि पता नहीं कहाँ से रख देते हैं। लेकिन जो ध्यान देना है हमें वो इन 3 सब्जेक्टों में मेनली देना है। तो मैंने जो बनाया है वो मैथ का इस तरीके से बनाया है कि सब्जेक्ट जो मैथ है उसे हमें 3 से 4 घंटे डेली देना ही देना है। तो इसके लिए आप पहले तो यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री क्लासेस डली हुई हैं। तुम यदि यूट्यूब पर सर्च करोगे पेड बैच प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप पेड बैच प्लेलिस्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि भाई क्या है ना कि अब टाइम बचा है बहुत कम, और एक पेड बैच को फिनिश होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन आदित्य रंजन सर की क्लासेस हैं, जो कि गुरुकुल करके उनका कोई चैनल है, तुम्हें उस पर मिल जाएगी। तो उस पर मे बी 70 से 80 वीडियोज़ हैं जो तुम्हें परफेक्ट मतलब गाइड करेंगे, और मुझे लगता है उससे बेस्ट कुछ है भी नहीं इस लास्ट टाइम में। तो तुम आदित्य रंजन सर की जो गुरुकुल चैनल है उनका, उस पर तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी, और उनकी एक प्लेलिस्ट है 70 डेज में, तो वो सबसे बेस्ट है। और साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, और जो PYQ की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और चाहे वो किसी की भी ले सकते हैं तुम। वो क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। मेहनत कितनी भी कर लो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता। नोट्स जरूर बनाने, और नोट्स उनके फार्मूलाज वगैरह इसके लिए बनाने, क्योंकि भाई तुम यदि कोई टॉपिक भूल जाते हो, तुम बार बार वीडियो देखने तो नहीं जाओगे। और ये तुमने नोट्स बना रखे हैं तो तुम उस नोट्स के ज़रिए आप रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि 5 मिनट्स में तुम पूरा बुक में छाँट लोगे कहाँ है, लेकिन वीडियो में तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात जो है वो है कि हमें डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन हम या तो हम हो सकता है डेली बेसिस पे शाम को जितना भी पढ़ा है वो उसे रिवाइज कर लें, या डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हो तो तुम एक वीकली एक स्पेसिफिक डे बना लो, जैसे कि संडे या सैटरडे, जो भी आपको अच्छा लगे, और उस दिन आप पूरा का पूरा रिवीजन कर डालें। जिससे क्या है ना कि आपको जितना भी चीज़ें होंगी वो रिवाइज हो जाएंगी, जिससे आप भूलेंगे नहीं। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को तुम्हें 1 आवर से लेकर 1.5 आवर तक डेली देना है, और हो सकता है तो अल्टरनेट दे दो, तो 3 घंटे या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। और क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा वेटेज रखता है, तो मैं तो कहूँगा तुम इसको भी, क्योंकि भाई पूरे मार्क्स हैं। और ये इसलिए रीजनिंग पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हो तो वैसे सकता है कि आप बिना रीजनिंग पढ़े भी अच्छे मार्क्स ला सकें, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो ट्रिक्स वाइज जब किसी टीचर से पढ़ते हैं तो उसमें मार्क्स अच्छे कैरी कर सकते हैं आप। तो इसकी नोट्स मेकिंग की बनाने की प्रक्रिया मैंने जो रखी है वो इस तरीके से रखी है कि मैं नोट्स जब भी बनाता हूँ तो मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, और चैप्टर वाइज पूरे इनके क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखता, जो इनकी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी मैं लिख लेता हूँ। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो माई पाठशाला करके एक यूट्यूब चैनल है, जो कि उस पर प्ले लिस्ट है रीजनिंग बाई अनुभव सर करके, उनका 60 डे प्ले लिस्ट डली हुई है यूट्यूब पर।
उसको देखना यार भाई बेस्ट है, क्योंकि वो कम टाइम के लिए और एक अच्छी प्लेलिस्ट है। तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप उसे ही देख लें और ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि मैं तो वही उसी से कर रहा हूँ। तो और लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो आपको पता ही है कि प्रैक्टिस के लिए हमें PYQ लगाने हैं, जो कि 4 से 5 साल लेटेस्ट लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर हों तो बढ़िया है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं राकेश यादव पब्लिकेशन की एक बुक आती है रीजनिंग की, तर्क शक्ति करके, वो देख सकते हैं। नहीं तो फिर किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप वो देख सकते हैं। वो दोनों बुक्स ही बढ़िया हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को तुम्हें 2 से 3 आवर रोज़ देने ही पड़ेंगे। मुझे लगता है 2 से 3 आवर नहीं, उससे ज़्यादा ही देने पड़ेंगे, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि इंग्लिश भी जितना अच्छा होगा उतने अच्छे मार्क्स आप कैरी कर सकोगे। तो इसका लोग क्या एक मिथ है कि लोग अपना 80 से 90% जो देते हैं वो ग्रामर के लिए देते हैं, जबकि उसका वेटेज 30% होता है पेपर में। आप उसकी बजाय रीडिंग स्किल पर और वोकैब पर ज़्यादा ध्यान दें, तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है पेपर में उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इंग्लिश रीडिंग का और वोकैब का जो पोर्शन है वो 70% है। तो उसके लिए मैंने एक अपना अलग ही पैटर्न बना रखा है रीडिंग का, जो कि मैं बराबर करता हूँ। चाहे तुम किसी भी बुक को पढ़ सकते हो जो इंग्लिश में हो, या फिर तुम NCERTs पढ़ सकते हो 6, 7, 8 की, जो कि 6, 7, 8 की बहुत अच्छी रहती हैं। उसके लिए आप किसी की भी उठा सकते हो। मुझे लगता है आप पॉलिटी वगैरह की उठा लो, या फिर उससे एक बढ़िया रहेगी। एक तो रीडिंग स्किल की आपकी अच्छी होगी, और आपकी इंग्लिश जो कि आपकी पॉलिटी है, या फिर जिस भी सब्जेक्ट उठाइए वो सब्जेक्ट आपका बढ़िया हो जाएगा। या फिर आप इसकी जगह न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और जो वर्ड हार्ड है उसके लिए तुम उसके नीचे अंडरलाइन कर लिया करें, जिसका उसकी वोकैब या उसका मीनिंग क्या है वो भी बहुत बेटर रहेगा। तो अगला है कि वोकैब। तो वोकैब को भी हमें बराबर देना है, कम से कम। इसमें प्रीवियस ईयर जितनी भी वोकैब के वर्ड्स आए वो हमें लर्न करने। साथ ही साथ ब्लैक बुक जो एक बेस्ट बुक है, ये तो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में PDF इसकी डाल दूंगा, आप जाकर चेक भी कर सकेंगे। और यूट्यूब पर भी काफ़ी चैनल हैं जो कि जैसे कि जयदीप सर हैं, वो अपनी 30 डेज़ या फिर उससे भी ज़्यादा वो अपनी वोकैब रोज अपलोड करते रहते हैं। उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो यूट्यूब पर अपने क्लास डालते हैं। और ग्रामर के लिए आप यूट्यूब पर जाएंगे तो तरुण ग्रोवर सर हैं, वो उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। नहीं तो एक सबसे बढ़िया है जो इंग्लिश विथ रानी मैम करके है, भाई एक बढ़िया है। उन्होंने कुछ कॉन्सेप्चुअल के लिए अलग बना रखे हैं कॉन्सेप्ट वाले, और जितने भी आपके PYQ के लिए अलग बना रखे हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप चेक कर सकते हैं इंग्लिश विथ रानी मैम को। और हमें सबसे बेस्ट चीज़ जो रखनी है कि वो हमें हर एक टॉपिक फिनिश करने के बाद ही उसके MCQ जरूर लगाने हैं। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, हम टॉपिक तो पढ़ते जाते हैं पर MCQ नहीं लगाते हैं, तो जिससे हमें ही लॉस होता है। क्या है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, फिर बाद में जब लगाने आते हैं तो कभी कभी लगा भी नहीं पाते हैं। बहुत सारी बात तो ऐसा होता है कि हम जो उसके जिस चैप्टर को हमने पढ़ा है उसके MCQ हम लगा ही नहीं पाते हैं। और फिर अगला है कि वोकैब को आप कहीं भी याद कर सकते हैं, ये तो सबसे बड़ी बढ़िया बात है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं PDF आपको जैसे डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, तो उस PDF को तो आप मोबाइल में कहीं भी ले जा सकते हैं उसे। तो उस मोबाइल को आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ ओपन करके आप फ्री टाइम लगता है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो रही आपकी इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं GK और करंट अफेयर के लिए। तो इसके लिए तुम्हें 2 से 2 आवर डेली हाँ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भाई इसमें इससे या 3 आवर की मैं सोच रहा था, लेकिन इसका 1 आवर ज़रूरी इतना नहीं है जितना कि इंग्लिश में देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी मैं टारगेट करने की मैंने जो सोचा है वो 20 से 30 मार्क्स ही रहेगा। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप करंट अफेयर या फिर GK में आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इतना डिसाइड पहले से प्री प्लान नहीं कर सकते कि हम यही पढ़ना है कि यही आएगा। जैसे इंग्लिश वगैरह में तो एक चैप्टर्स हैं उसी से आते हैं, लेकिन करंट अफेयर वगैरह में आप नहीं डिसाइड कर सकते पहले से। तो आपको जो नहीं करना है वो है कि रैंडम क्वेश्चंस। आजकल हमारे मन में एक चीज़ होती है कि हम किसी भी टॉपिक के रैंडम क्वेश्चंस को याद करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक रोस्ट वे है किसी भी काम को करने के लिए, एक बेकार तरीका है। जो करना है वो मैं अपनी तरफ से जो कर रहा हूँ तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। या तो आप ब्लू सेट की बुक से उठा सकते हैं, या फिर एग्जामपुर है, एग्जामपुर की हर एक बुक में अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं, और एक चैप्टर वाइज से, जैसे कि आप एग्जामपुर की पॉलिटी के अलग लिख सकते हैं, ज्योग्राफी के अलग लिख सकते हैं। वैसे पैरामाउंट की है, पैरामाउंट की एक बुक आती है, उसमें यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसमें सारे टॉपिक्स दिए रखे हैं। तो जनरल साइंस करके एक पैरामाउंट की आती है, तो आप उसको लिख सकते हैं। और साथ ही साथ उन बुक्स को पढ़ते समय आप एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि शॉर्ट नोट्स में क्या होगा कि आप उसको बनाएंगे तो आप उतना ही लिखेंगे
जितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो वो बुक से भी छोटा हो जाएगा, तो उसको रिवीजन करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जीएस की मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया है कि आप टॉपिक वाइज ही पॉलिटी पढ़ें, टॉपिक वाइज ही हिस्ट्री पढ़ें, टॉपिक वाइज ही बायोलॉजी पढ़ें, टॉपिक वाइज ही ज्योग्राफी पढ़ें। आप इनको ना छोड़ें, क्योंकि यही एक ऐसे जीके या करंट अफेयर वाले पोर्शन में जो जनरल एबिलिटी का पेपर आता है, उसमें सबसे बेस्ट तो यही कुछ चैप्टर बुक्स हैं जिनमें से आप इनमें से पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन वही आने हैं जो आपने पढ़े होंगे। तो इसके लिए आप बहुत सारी बुक्स मार्केट में मिल जाती हैं, तो उनमें से कोई सी भी एक बुक्स ले सकते हैं और इसे डेली बेस पे पढ़ना है एक चैप्टर। इनमें से किसी को एक उठा लेंगे तो एक पर डे 1 चैप्टर करेंगे तो 90 डेज में, तो 90 डेज से ज़्यादा इधर चैनल भी वो नहीं है, चैप्टर भी नहीं है। करंट अफेयर के लिए आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। मुझे नहीं लगता है कि न्यूज़पेपर वगैरह से आप डेली वीडियो देख रहे हो तो आप 1 आवर तो डेली उसमें निकाल ही दोगे, लेकिन यदि आप मंथली मैगजीन ले रहे हो तो आप 30 मिनट्स भी दे रहे हो मंथली मैगजीन को, तो 30 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका पूरा सिलेबस, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ इस तरीके से हैं जो मैं मानता हूँ, और कि कंसिस्टेंट रहने में और एक दिन ज़्यादा पढ़ाई करने में कितना अंतर होता है। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि पहले दिन तो 12 आवर पढ़ लेता है और दिखाता है भाई मैंने आज 12 घंटे पढ़ा है, और सबको खाता फिरता है। दूसरे दिन मान लो 8 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन किसी काम से चला गया तो नहीं पढ़ा, चौथे दिन सोचा कि चलो आज आराम कर ले रहा हूँ, आज नहीं पढ़ रहा, 5वें दिन चलो माना उसने 5 घंटे पढ़ लिए, 6वें दिन उसने फिर से आराम पर चला गया, फिर उसने सोचा अरे मैं तो कल पढ़ा ही नहीं, तो अगले दिन वो 10 घंटे पढ़ लिया। तो इनका जब टोटल किया तो मैंने निकाला कि 35 आवर निकला। लेकिन एक कंसिस्टेंट होकर कोई 6 घंटे ही पढ़ रहा है तो आप उसको देख सकोगे कि वो 42 आवर उसका निकल रहा है 7 डेज का। तो देखा, जो एक दिन 12 8 इससे कुछ नहीं होता। यदि आपको पढ़ना है तो रेगुलर बेसिस पर पढ़ना होगा, और एक टाइम सेट कर लें 6 घंटे या 7 घंटे जो भी है, पर रेगुलर रख लें अपने, तो वो सबसे बेस्ट है। और अभी शादी पार्टी में ना जाएं तो वही फ़ायदा है, क्योंकि मैं भी जाने के लिए बिल्कुल बंद ही कर रहा हूँ। और एक कोड है जिसको मैं हमेशा मानता हूँ, कीप योर सेल्फ मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट रखें। और किसी की गाइडेंस की इतनी ज़रूरत है तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी मोटिवेशन स्पीकर मिल जाएंगे, उन्हें सुन सकते हैं। पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर तो खुद ही है, जो कि जिस पर बीतती है उससे ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं जानता। क्योंकि मेरा सबसे मानना है कि हम ही करेंगे, करने वाले कहीं दूसरे प्लानिट से नहीं आते, करना हमें ही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो लग जाते हैं तैयारी में। तो मैं 90 डे का चैलेंज चल रहा है, तो हो सके तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।